सर हमारी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। 3-3 महीने का बैकलॉग चलता है, 90-95 दिन तक नहीं मिलती है सैलरी, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो स्ट्राइक डियरनेस चली थी यहाँ है, पे। उस टाइम की स्ट्राइक में हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आईसीयू में जाने की हालत में हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो गई थी। तब जाके इन्होंने सुध ली कि हाँ भाई डॉक्टर्स आईसीयू में पहुँचने वाले हैं, जाओ सॉल्व करो। ठीक है, इन्होंने रिटर्न में दिया, हमने स्ट्राइक खत्म करी। रिटर्न में देने के बाद इन्होंने उस जो रिटर्न में हमारे पॉइंट्स थे उनमें से एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं किया, जिसकी बदौलत आज हमें फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अब्रारुल रहमानी। आज हम पहुंचे हिंदूराव हॉस्पिटल में और यहाँ की जो समस्या है वो काफ़ी भयावह है। कोरोना वॉरियर का नाम आपने लॉकडाउन के समय बार बार सुना होगा और इनको जिस तरीके से भारी भरकम शब्दों से नवाजा गया था, इनकी तारीफ हुई थी, इनके चित्र बनाए गए थे दीवारों पर, उसके बाद आज इनकी क्या हालत है वही जानने के लिए इसी विषय में आज हम पहुंचे हिंदूराव हॉस्पिटल में। आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अनीस कुमार चौधरी हूँ। क्या पद है सर? आरडीए वाइस प्रेसिडेंट हूँ। किस तरीके की समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर? सर हमारी सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। 3-3 महीने का बैकलॉग चलता है, 90-95 दिन तक नहीं मिलती है सैलरी, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एप्लीकेबल किया था 1 जुलाई से, वो हमें आज तक नहीं मिला है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। कब से आप लोग ये प्रोटेस्ट आपका कब से चल रहा है? ये हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से पिछले मंडे से पेन डाउन कर रहे थे 2 घंटे की। उसके बाद 1 हफ्ता करने के बाद आज से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक कर रहे हैं। आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरीके की कोई बात हुई है अभी तक? आप एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ बात होती है हम आपको बताएंगे और आपको खुद भी पता चल जाएगा। एक बार मांगे बताइए, आपकी मांगे क्या? ये हमारी मांगे यही है कि हमें सैलरी टाइम पर दे दी जाए और जो डियरनेस अलाउंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था वो हमें जुलाई से दे दी जाए। बात खत्म है। आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप बैकलॉग नहीं रख सकते। हमें काफ़ी दिक्कतें होती है जीवन जीने में। हमें भी हाउस रेंट देना होता है, क्रेडिट कार्ड के बिल होते हैं, लोगों से मांगे हुए पैसे होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं, ईएमआईज होते हैं, वो हम पूरा नहीं कर पाते और बैंक हमसे पेनल्टी वसूलती है। तो हमें सैलरी टाइम पर मिले और अभी जितने बैकलॉग हैं वो सैलरी हमें वो जल्दी से जल्दी दे दी जाए विथ डीए के साथ। बस यही हमारी मांगे हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि इस तरीके की समस्या लगातार इस हॉस्पिटल में हर साल आपको फेस करनी पड़ती है। पिछले साल भी ऐसी सैलरी हुई, पिछले साल भी ऐसी दिक्कतें हुई थी, तो उस वक्त भी हड़ताल हुआ था। उस वक्त का मीटिंग का जो है वो मिनट ऑफ मीटिंग्स के कुछ पेपर्स हैं हमारे पास, जिसमें सैलरी को रेगुलर करने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाई है। और अभी बीच में 2-3 महीने इन्होंने रेगुलर किया था, बट उसके बाद से फिर ऐसे ही हो गया कि 90-95 दिन तक हमें सैलरी नहीं दी है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए हैं और हमारे पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी तरह की होप है, आशा है आपको? जो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे, तो हमें उनसे ही सारी आशाएं हैं। हम उनको बोल दिए हैं हमने कि हमारी जो समस्या है उनको दूर की जाए, हमें जो भी सैलरी पेंडिंग है, हमारी जो भी बकाया है वो दे दीजिए, जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है वो हमें दे दीजिए। हम डॉक्टर हैं, ये स्ट्राइक करना, इस प्लेटफॉर्म पे आना हमारा काम नहीं है, तो हम मजबूर हैं, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल में दिन रात एक करके सारा काम किया, देश को बचाया, देश के लोगों की सेहत का ख्याल रखा, और इस समय आपको अपनी सैलरी के लिए लड़ना पड़ रहा है, कैसा फील करते हैं? बहुत दुख हो रहा है कि हमने कोरोना काल में 24-24 घंटे लगातार खड़े होकर ना ही अपनी और ना ही अपने घर वालों की जान की परवाह की बिना यहाँ पे काम किया है। हम लोग कभी बैकफुट पर नहीं गए, कभी हमने मना नहीं किया कि हम काम नहीं करेंगे, कभी हमने कोई सीएल ईएल कुछ भी हमने कभी छुट्टी तक नहीं मांगी। और उसके बाद भी आप इस तरह से कोई रिवॉर्ड जो होती है, इंस्टेड ऑफ रिवार्डिंग यू आर पनिशिंग अस। बातचीत हुई है आपकी अभी तक? अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं, देखते हैं वहां से हमें क्या आश्वासन मिलता है, या कोई हमसे बात करने के लिए आए, वो हमारी प्रॉब्लम को समझे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे, दूर करने की कोशिश करें। बस यही हम चाहते हैं। क्या नाम हो सर आपका?
डॉक्टर तनुराज त्यागी। कैसे आप लोग इस तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि आगे इसमें क्या होने वाला है? यहाँ पे इनके लिए कोई नई बात नहीं है, हर साल का यही रहे यहाँ पे। पिछले साल भी सेम डेट थी, सेम मंथ था, बस ईयर अलग था। उस टाइम पे भी 28 दिन 30 दिन की स्ट्राइक चली थी यहाँ पे। उस टाइम की स्ट्राइक में हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आईसीयू में जाने की हालत में हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो गई थी। तब जाके इन्होंने सुध ली कि हाँ भाई डॉक्टर्स आईसीयू में पहुँचने वाले हैं, जाओ सॉल्व करो। ठीक है, इन्होंने रिटर्न में दिया, हमने स्ट्राइक खत्म करी। रिटर्न में देने के बाद इन्होंने उस जो रिटर्न में हमारे पॉइंट्स थे उनमें से एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं किया, जिसकी बदौलत आज हमें फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। और ये आज का नहीं है, इस महीने में 8 तारीख, जो अभी 8 गई है, 8 तारीख को हमने नोटिस डाला था कि हम पेन डाउन करेंगे, 3 दिन का पेन डाउन करेंगे, उसके बाद स्ट्राइक करेंगे। 8 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, हमने अपनी पोस्टपोन की, क्योंकि आश्वासन मिला थोड़ा सा, और थोड़ा वहाँ पे मरीज सफ़र न करे, इसलिए हमने किया। बेसिकली हमारी पार्टी थी मरीज सफ़र न करे, ठीक है, एक बार बोलते हैं पोस्टपोन कर देते हैं, फिर दोबारा पोस्टपोन किया, थोड़ा मैंने पोस्टपोन किया डेंगू सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, क्योंकि अभी थोड़ा डेंगू का प्रकोप ज़्यादा चल रहा था, उसको देखते हुए फिर हमने स्ट्राइक कर दी। मतलब आप लगा सकते हैं 8 तारीख से मैं पोस्टपोन स्थगित करते 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 आज 22 तारीख है। मतलब आप लोगों ने प्लान बना रखा था, लेकिन वो पोस्टपोन होता चला गया स्ट्राइक हो। कि मरीज सफ़र न करे, हमारा हम लोगों के उसमें मरीज सफ़र न करे। बेसिक प्रायोरिटी हमारी मरीज है, और अभी भी इमरजेंसीज कंटिन्यू है, उनको हम हम्प नहीं कर रहे हैं, ओपीडी हम्प नहीं करी है। पर लेकिन हाँ, अगर जो हमारी डिमांड अभी फुलफिल नहीं होती है तो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है कि हम अपने रेजिडेंट वहाँ से भी निकाल लिए जाएं। क्या रणनीति होगी आपकी इसके बाद? अगर अभी हमने कोई प्लान नहीं किया, जीवीएम में अगली बैठक में बात होंगी, उसके बाद हम बताएंगे। पर उससे अच्छा है कि बात आगे तक पहुँचे ना, कि हमारे यहाँ पे सोल्व आउट हो जाए, कोई ऑप्शन दे दें, हमारा एश्योरेंस दे दें, कुछ तो करें हमारा। हम एमसीडी के किसी बड़े अधिकारी से आप लोगों ने कोशिश की बातचीत हमने करने? सबको अपना मेल भेजा हुआ है, पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई हमसे बात करने के लिए आ रहा है प्लेटफॉर्म पे। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं इस बात का तो मुझे नहीं पता, पर हम लोग ने यहाँ पे अपना ना चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे आधे लोग हैं जिनको लैंडलॉर्ड ने नोटिस दे दिया मेरा रूम खाली करो, कहाँ जाएगा वो आदमी बैग लेके? वो बैग लेके सड़क पे बैठेगा कि मरीज ठीक करेगा? फिर अब कितने महीने की सैलरी होगी आपकी? 3 महीने की सैलरी थी 8 तारीख तक, 2-3 दिन पहले 1 महीने की सैलरी आई है। 60 दिन से अब भी सैलरी हमारी पेंडिंग है, जिसमें 5 महीने का जुलाई से डीए नहीं लगाया हमारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जुलाई में लगा दिया था भत्ता, महंगाई भत्ता। अब ये तो नहीं है कि हमारा डीए नहीं मिल रहा, एरियर बन के बाद में मिलेगा, बाद में तो महंगाई कम नहीं होगी और ही महंगाई होगी। आज जो चीज़ 100 रुपये की है, ये कह रहे हैं कि तुम 70 रुपये वाली चीज़ में ही खरीदो। हमें भी तो आगे पैसा देना है, वो हमें 70 रुपये में नहीं देगा, देगा तो 100 रुपये में ही ना। हम उस पैसे को कहाँ से लाएंगे? हमें तो आज ही चाहिए ना हमारा डीए, महंगाई भत्ता हमें आज ही मिलना चाहिए। आपका जो अभी आपने स्ट्राइक किया है, तो इससे पहले आप लोगों ने किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, तब जाकर के ये आखिरी में एप्लीकेशन दिए मैम को कि मैम कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, हमें इस प्लेटफॉर्म पे ना पड़े। इसमें हम भी सफ़र कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी सफ़र कर रहा है, पेशेंट भी सफ़र कर रहे हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है ये चीज़, एक आदमी के लिए नहीं है ये चीज़। सब लोग अपना टाइम यहाँ पे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के यहाँ पे। और कल को हो सकता है हमें रोड पे भी घूमना पड़े कटोरा लेके, अगर जो नहीं देंगे तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो मांगना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों के पास 100 रुपये नहीं है हॉस्पिटल आने के लिए, कहाँ से ड्यूटी करेगा बंदा? आज क्या क्या बंद रखा है आप लोगों ने स्ट्राइक में? रेजिडेंट एसआर काम नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी हम्प नहीं किए हैं, ओपीडी हम्प नहीं किया है। एक और सवाल है मेरा आपसे कि इससे पहले 9 से 12 बजे तक का जो रेसिडेंट डॉक्टर उनकी तरफ से हड़ताल 9 से 12 एजिटेशन किया था 3 दिन का, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो हम 8 तारीख से करने वाले थे, उसको पोस्टपोन करते 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 एक मतलब पहले हम छोटे से शुरू करते हैं कि इसमें कोई हमसे बात करने आ जाए, कोई सोल्यूशन निकाल ले, पर वो इसमें भी नहीं आ रहे हैं। आखिर में आके जब हमें इतने दिन हो गए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे स्ट्राइक की नौबत आ गई है, हो सकता है आगे चल के भूख हड़ताल की नौबत आ जाए, हो सकता है भूख हड़ताल के बाद भी ये लोग ना सुने, क्या भरोसा है? जब अभी नहीं सुन रहे तो आगे की मैं क्या गारंटी ले लूं? और रिटर्न की मैं क्या गारंटी लूं कि रिटर्न में अगर जो एश्योरेंस दे दिया, हमें पिछले साल भी दिया था रिटर्न में, बात कही गई है, बिल्कुल बोली गई है एमसीडी लिखित में आपको दिया जाएगा। लिखित में पिछली बार भी दिया गया था उसके बाद क्या हुआ था? कि कुछ नहीं हुआ, सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आज हम। मतलब आपको आश्वासन इसी तरीके का पिछले बार भी दिया गया था, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं तो अगर जो ऐसा कुछ होता, उनको पता है तो पहले से हमारा हेल्थ जो फंड आता है उसको क्यों हमको देना? तरीके से छलावा किया जा रहा है। जो भी है मैं उसमें नहीं बता सकता क्या हो रहा है, कि हम तो अपना जो हम काम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से अपनी बेसिक सैलरी मांग रहे हैं।
हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करवा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन, हम अंदर आते हैं, हम उससे अपना सैलरी मांग रहे हैं। रेस्पेक्टिव जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर पदाधिकारी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी विद डीए हमको दे दिया जाए। हम तुरंत काम पे काम लौटना चाहते हैं और हमारे डॉक्टर अगर स्टैंड बाई पे हैं, अगर जो अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ होती है तो ये अभी जाके अपने सारे काम कर जाएंगे, डॉक्टर आएंगे अपने काम करने यहाँ पे। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के, इनसे मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आपके इस स्ट्राइक में कौन कौन शामिल है? हम आरडीए वाले शामिल हैं, जितने जेआर से एसआर से सब शामिल हैं। से बात सारी जानकारी आपने सुनी। आइए और लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोगों की सैलरी रुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके का आश्वासन मिला है आपको? सर, अब तक तो कुछ भी नहीं मिला है। बाकी हमारे सीनियर्स ही बात कर रहे हैं, पूरे टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से। हम अपने लीडर्स को ही फॉलो कर रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी की ज़रूरत है। फिलहाल सारे लोग अलग अलग जाएंगे तो किसी का कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी हम लोग भी नहीं चाहते कि मरीज ज़्यादा दिन परेशान हो हमारे, तो जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं जो बेस्ट हो। तो ये थी इनकी राय। आपको मैं बता दूं कि ये कोरोना वॉरियर है जिनको सरकार ने बड़े बड़े मंचों से नवाजा था, वहाँ ले जाकर के अवार्ड्स दिए गए थे, इनके नाम पर एक तरीके से पॉलिटिक्स भी हुई थी। और उसके बाद इनका क्या हश्र है, किस तरीके की स्थिति में है ये आप देख सकते हैं। ये दिल्ली है, दिल्ली में हिंदू राव हॉस्पिटल है और हिंदू राव हॉस्पिटल एमसीडी के अंतर्गत आता है। और एमसीडी जो है वो भाजपा के हाथ में है। भाजपा जो पूरे देश में शासन करती है और उसके शासनकाल में एमसीडी के इस हॉस्पिटल में क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो इस कदर मजबूर है कि उनको आज बैठना पड़ा है स्ट्राइक पर। और उसके बावजूद किसी तरीके की भी आश्वासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से नहीं मिली है। तो ये थी हमारी ख़ास रिपोर्ट। इसी तरह की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए NCR समाचार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि हमारी ख़बर आपको कैसी लगती है। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, हिंदू राव हॉस्पिटल, NCR समाचार।